जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीका से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने मित्र सहपाठियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी का जो है एग्जाम 28 जनवरी को है, जो कि एक ही दिन आप सभी का सभी सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को जो है मॉडल सेट 1 को बताने वाले हैं, कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ही लेट के। और दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी जो है 50 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न का उत्तर पहले से पता था। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तम। ठीक है, इसको उत्तम कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सभी जो है जितना अधिक संख्या में जो है क्वेश्चन को याद करेंगे, आप सभी का एग्जाम उतना ही अच्छा निकलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर पूछा है एक कोशिकीय जीव कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी में अमीबा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए में कोशिका, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को बहुत ही रफ्तार में आप सभी को बताएंगे, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, यानी कि आप सभी का जो है इस समय अगर देखा जाए आप सभी का समय बहुत ही कीमती है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से अधातु कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन को आप सभी को देखना है यार, यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो अधातु कौन है। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। देखिए सल्फर भी मेरा अधातु है, कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी जो है अधातु है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी कि धातुओं का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप सभी थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगर देखा जाए तो इसका उपयोग पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी, खाना बनाने के बर्तन में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। यानी कि कौन है जो अधातु है लेकिन विद्युत का जो है सुचालक है, यानी कि उसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ग्रेफाइट। ये जो प्रश्न आप सभी देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सभी जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का यहाँ आप सभी देख सकते हैं प्रश्न, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसकी वृद्धि को रोकने के लिए आखिर किसका उपयोग किया जाता है। तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इनमें से सभी। देखिए नमक का भी उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल, चीनी, तो ये तीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर का यहाँ प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, लेगुयूम पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होती है। जो लेगुयूम पौधे होते हैं इसके जड़े में कौन सी जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, राइजोबियम। राइजोबियम इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि और भी आप सभी का जो है
अभी जो है आप सभी 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9th में जब जाएंगे तो 9th का भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। चलिए 9th नंबर का प्रश्न देखते हैं। भिंडी की पित्त की सूक्ष्म जीव से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भिंडी की जो पीत होती है आखिर किस सूक्ष्म जीव से होती है? तो 9th नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, विषाणु। विषाणु इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी देख सकते हैं थोड़ा ऑप्शन जो है इसमें बहुत ही दूर दूर में दिया गया है, इसलिए थोड़ा इसमें जो है बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को क्या है निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, विद्युत लेपन, ठीक है। विद्युत लेपन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 11th नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? यानी कौन सा जो घोल होता है विद्युत का कुचालक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11th नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, आसूत जल, ठीक है। आसूत जल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। विद्युत अपघटन को क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन जो है इसका उपयोग आखिर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, इनमें से सभी। यानी कि धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, उसके बाद इलेक्ट्रोपेंटिंग में, ठीक है। ऑप्शन जो देख रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? यानी कि जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। तो ऑप्शन को आप सभी को थोड़ा ध्यान से देखना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, निषेचन। निषेचन इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बाह्य निषेचन किसमें होता है? जो बाह्य निषेचन है यह किसमें होता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो आप सभी देख रहे हैं बाह्य निषेचन अगर देखा जाए तो किसमें किसमें होता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का अगर सही आंसर की बात किया जाए तो मछली में भी, उसके बाद स्टार फिश, मेढक, यानी कि देखा जाए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के जो परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला, युग्मनज बनता है। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों पर जो है संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण, ठीक है, घर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? यानी कि एकांक क्षेत्र पर जो है कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दाब, ठीक है, इसको कहा जाता है दाब। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, पेशीय बल। पेशीय बल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो यह क्या उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा प्रकाश, यानी कि देखा जाए तो दोनों, ठीक है। ऊष्मा जो होता है ये भी एक ऊर्जा होता है, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, दोनों। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन को आप सभी को ध्यान से देखना है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ठीक है। देखिए प्राकृतिक गैस जो है मेरा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी बात जो है जो जलकर राख होता है, कोयला, लकड़ी, उसके बाद पेट्रोल, ये सब जलकर राख हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस ये नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए आखिर क्या क्या आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सभी, यानी कि
इसका सही आंसर होगा दहनशील पदार्थ, ज्वलन, क्या है, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। चलिए क्वेश्चन बहुत ही लंबा लंबा आ रहा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, इसको क्या कहा जाता है? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जीवन काल में वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, तो यह किस समय में आती है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में आप सभी देखेंगे कि बहुत सारे लड़कों के जो है गालों में दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, ठीक है, तो देखे होंगे आप सभी, इसी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आखिर यह कौन सा हार्मोन के कारण ये सभी आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, एड्रीनोल, क्या है, एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए साइंस में आप सभी को इस तरह का आंसर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आप सभी पहली बार ये सभी आंसर को पढ़े होंगे। चलिए 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए आखिर कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पिता, ठीक है। 24 नंबर का अगर सही आंसर की बात किया जाए तो पिता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखिए ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए आप सभी पढ़े होंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है, यानी कि 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी को अगर इसका परिभाषा याद होगा तो इस प्रश्न को आप सभी इजी से लिख सकते थे। 26 नंबर का प्रश्न देखिए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आभासी, ठीक है, आभासी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। वह अंतर जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप इसको कहा जाता है। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दोनों को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, 14% से कम, ठीक है, 14% से कम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। थोड़ा आंसर को सबसे पहले हम सभी अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी कि किसानों का जो है मित्र किसे कहा जाता है? देखिए आप सभी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। सांप, क्या सांप को कहा जाएगा? नहीं। हाथी को कहा जाएगा? देखिए हाथी को तो कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है किसानों के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद चूहा, चूहा को कहा जा सकता नहीं, ये तो आप सभी देखेंगे कि धान खा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो ऑप्शन जो देख रहे हैं डी में केचुआ, केचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, केचुआ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर को देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का जो सबसे ऊपरी सतह है इसका तापमान लगभग कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी में इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सभी प्रश्न को आप सभी को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एकदम करेक्ट आंसर मारना पड़ता है, तभी आप सभी को एक प्रश्न का 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह यहाँ से आप सभी को पूछा गया है, तो 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा जो है हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है।
चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर का प्रश्न देखिए, घर्षण हमेशा कैसा होता है? तो आप सभी को ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आप सभी को डायरेक्ट जो है आंसर हम बताएंगे, क्योंकि एक एक करके ऑप्शन को अगर डिटेल में बताया जाए तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आरोपित बल का विरोध करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर का प्रश्न देखिए, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है? तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यह जो है पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर, यानी कि इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे देख लेते हैं 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? घर्षण जो है हम किस तरीका से बढ़ा सकते हैं? तो 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, सतह रुखड़ा कर, ठीक है, सतह को रुखड़ा कर। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का यहाँ प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा यहाँ पर आप सभी को पूछा गया है, तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन। नाइलॉन जो है संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आता है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन 4R में नहीं है? यानी कि 4R में जो है कौन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, रिमो, ठीक है, रिमो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? यानी कि पिघल वह जाती है लेकिन जलती नहीं है, तो यह क्या है? 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन जो है यह पिघल जाएगी मगर यह जलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न देखिए, आवर्ती का मात्रक क्या है? देखिए मात्रक से भी पूछा ही जाता है, आवर्ती का SI मात्रक जो है हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न क्या है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? जो एक कंपन होते हैं उसमें लगे समय को क्या कहा जाता है? तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप सभी 42 नंबर का प्रश्न, ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि जो है किस किस में संचरित हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, ठोस द्रव गैस, यानी कि तीनों में यह जो है संचरित हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है भूस्म परकन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 44 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? भूकंप की जो है शक्ति के परिणाम को आखिर किससे मापा जाता है? तो 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए में, सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा इसको मापा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, एक आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यह 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं एरोसोल। चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत, ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 21%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए और 2-3 प्रश्न है, वनमूलन का अस्थाई हल है, यहाँ पर वनमूलन का जो है अस्थाई हल, परमानेंटली हल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्रोपण, ठीक है, यानी कि फिर से जो है वन की रोपाई किया जाए, ठीक है, जितना अधिक मात्रा में आप सभी पेड़ पौधा लगाएंगे तभी जो है वनमूलन
को स्थायी रूप से हल किया जा सकता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना जो है कोयला को कहा जाता है। ये तो बहुत ईजी था। चलिए, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यहाँ पर आप सभी को प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है पूछा गया है। देखिए, इसका सही आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, कपड़ा इस पर्सन का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखें कि आप सभी को 50% इस वीडियो के अंदर बताएं। अगले वीडियो में आप सभी को फिर से एक महातांडव वीडियो आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।